हेलो सीए स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए दिया और आज मैं आपको बताने वाली हूं 1.5 डे की स्ट्रैटेजी टू मेक श्योर दैट यू स्कोर बेटर इन योर अपकमिंग सीए एग्जाम। देखो, एग्जाम्स में स्ट्रेस मत लो। अगर स्ट्रेस लोगे तो बिना रीजन के मार्क्स लूज कर दोगे। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एग्जाम्स या फ्यूचर के पेपर की डिफिकल्टी के बारे में स्ट्रेस मत लें। कॉन्फिडेंट रहें और पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करें, भले ही आपको कुछ सवाल समझ ना आए। एग्जाम के बाद पेपर पर डिस्कशन करने या सवाल पूछने में टाइम वेस्ट मत करें, इसके बजाय अगली प्रिपरेशन पर ध्यान दें। सभी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज कैटेगरी एटिक चैप्टर या टॉपिक का पूरा रिवीजन करें, जो हर सब्जेक्ट के एग्जाम सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा जैसे 50-60% बनाते हैं। आपने इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले अपने दूसरे रिवीजन के दौरान पहचाना था। डिपेंडिंग ऑन योर रिमेनिंग टाइम, आपने अपनी स्टडी मटेरियल के पेपर्स को जल्दी से देखा, पलटा, टॉपिक, प्रोविजन, लिमिट वगैरह को मानसिक रूप से रिवाइज किया। इस माइंड रिवीजन से सब कुछ डिटेल में दोबारा पढ़े बिना कंसेप्ट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। एब्रिविएशन में आपकी स्ट्रैटेजी सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करने, अपने पर्सनल वीकनेस एरिया पर ध्यान दें और माइंड रिवीजन के मीडियम से पूरे सिलेबस को हल्का सा रिफर्श करने पर फोकस करें। चाकर माइंड प्रेस, नक्टर प्रेस मेट कैट एग्जाम के दिन सुबह के समय फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक्स को रिवाइज करें। इन हिस्सों से कुछ सवालों का सिलेक्टिवली प्रैक्टिस करें जिन्हें आपको लगता है कि एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की नीड है। करेंसी फ्यूचर्स, ऑप्शन वगैरह जैसे टॉपिक्स के लिए पहले कवर किए गए सभी सवालों को अच्छी तरह से रिवाइज करें, क्योंकि इन एरिया से सवाल आने के हाई चांसेस रहते हैं। इस स्टेज पर न्यू सवाल अटेम्प्ट करने के बजाय उन सवालों को रिवाइज करने पर ज़्यादा ध्यान दें जिनका आपने पहले ही रिवीजन कर लिया है। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल से ज़्यादा कंटेंट को पूरी तरह से रिवाइज करके और कंसेप्ट्स को दिमाग में विजुअलाइज करके कवर करने का एम रखें। रिवीजन के दौरान अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए अपने हाथों और कैलकुलेटर को लगातार यूज़ करते रहें। एफआर एग्जाम के दिन शाम को 6:30 से 9:15 तक एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस की प्रैक्टिस करें, जिसकी वेटेज है 8 मार्क्स, और उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंस रात को 10:15 से 11:30 तक, जिसकी वेटेज है 4 मार्क्स। अगले दिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटाइजेशन एंड एफपी, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरेस्ट रेट एंड रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस, इन सब की वेटेज और टाइम टेबल भी आप इस टेबल पे देख सकते हो। उसके अगले दिन मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एनालिसिस, बिजनेस वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवाइजन करें इनके डेडिकेटेड टाइम के अकॉर्डिंग। और लास्ट दिन एग्जाम के लिए जाने से पहले घर पे ही रिस्क मैनेजमेंट को सुबह उठकर रिवाइज कर लें, सुबह 7:40 से 8:20 तक। चलो अब डिस्कस करते हैं कि इन चैप्टर्स के अंदर भी क्या कुछ करना है और किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। वीडियो के इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना और मैं रिकमेंड करूंगी कि इस पार्ट के नोट्स बनाते जाओ साथ के साथ, ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें रिवाइज कॉन्सेप्ट्स लाइक पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल मार्केट लाइन, रिस्क रिटर्न एनालिसिस थॉरोली, practice investment portfolio construction and rebalancing problems, understand different portfolio strategies like active, passive, core satellite, and revise portfolio performance evaluation measures like Sharpe, Trainer, etc. उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स, इंडिसिशन पोर्टनेक्सर। इसमें आपको रिवाइज करना है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, schemes and their characteristics, understand NAV calculations for different fund types, revise mutual funds costs, expenses and taxation aspects, practice problems on fund selection, performance evaluation। derivatives में आपको इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। सबसे पहले रिवाइज फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, definitions and characteristics, understand pricing models like Black-Scholes for options,
Practice concept problems on derivative pricing and strategies. Revise derivative markets, trading mechanisms, margins, exposures, interest rate risk management में. Revise types of interest rate risks, basis, yield curve optionality, understand bond price yield relationship and duration measures. Practice problems on duration gap analysis and hedging. Revise interest rate derivative products like FRAs, caps, floors, forex markets में. Revise spot, forward, futures markets for currency trading. Understand currency quotations, rates, arbitrage and exposures. Achieving excellence together. Practice risk measurement like value at risk for forex positions. Revise forex derivative products like currency options, swaps, international finance में. Revise international finance environment, forex regimes, markets, understand international capital budgeting and cost of capital. Practice multinational capital structure problems. Revise international working capital and treasury management. Security analysis में understand fundamental, technical and efficient market concepts. Revise fundamental analysis, company, industry, economic factors. Practice problems on equity valuation using DDM, FCFE, etc. Revise technical analysis tools like charts, indicators, patterns. Risk management में revise types of risks, market, credit, operational, systematic. Understand risk measurement techniques like value at risk. Practice risk monitoring, control and capital allocation problems. Revise risk mitigation using insurance, derivatives and hedging. I hope आप सब ने मेरे ये बताए हुए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कर लिया है और आप इन दिए गए टॉपिक्स पर पूरे फोकस से रिवीजन करोगे एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाओगे. ये 1.5 डे स्ट्रैटेजी आपके एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जाम को बिल्कुल इजी बना देगी. सिर्फ तब जब आप इस स्ट्रैटेजी को प्योर डेडिकेशन और फोकस से फॉलो करोगे. आई विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब